ईयरबड नॉइस कैंसलेशन मोड के साथ में 6 माइक्रोफोन। वाओ, काश ऐसा ईयरबड हमारे पास भी होता। ऐसे कौन फेंकता है बे? वेल दोस्तों, क्रॉसबीट्स ने एनिग्मा एक TWS ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड फाइनली इंडिया मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर आपको 6 माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको नॉइस कैंसलेशन मोड देखने को मिल जाता है। और अगर ये दोनों चीजें इस ईयरबड के अंदर देखने को मिल जाती है तो टेस्ट भी करना बहुत जरूरी है। चलिए फटाफट से इन दोनों चीजों का टेस्ट कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कि एक्चुअल लाइफ के अंदर ये चीजें कैसे परफॉर्म करती है और हमें इनसे क्या फायदा मिल सकता है। 6 माइक्रोफोन है, इसका मतलब कॉलिंग के टाइम पे सामने वाली पार्टी को बहुत ही क्लियर वॉइस सुनाई देगी। और इस चीज को टेस्ट करने के लिए एक सिंपल फंडा अपनाने वाले हैं। हम लोग एक्चुअली में कॉल करके देखेंगे, दूसरे स्मार्टफोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे। कॉल करते वक्त हम लोग एक नॉर्मल ईयरबड यूज करेंगे और दूसरे वक्त कॉल करते वक्त हम लोग क्रॉसबीट का एनिग्मा ईयरबड यूज करेंगे, जिसके अंदर हमें 6 माइक्रोफोन देखने को मिल जाते हैं। ये नॉर्मल ईयरबड है और मैं कॉल करने जा रहा हूं। क्रॉसबीट का एनिग्मा ईयरबड लगा लिया है और अब कॉल करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल ईयरबड की कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं। अभी जो आवाज आ रही है ये आपको किस तरीके से अब हम लोग क्रॉसबीट की एनिग्मा ईयरबड का सुन के देखते हैं, जहां पे हमें 6 माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। ओके, सो अभी जो हम लोग ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये फिलहाल क्रॉसबीट का जो नया ईयरबड आया है इससे रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये जो है यहाँ पे आपको 6 माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। तो 3 माइक्रोफोन लेफ्ट वाले ईयरबड में और बाकी 3 दूसरे वाले में। वॉइस जो होता है सामने वाली पार्टी को थोड़ा सा अच्छा सुनाई। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सीरियसली मुझे लिटरली पता नहीं था कि इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी कि आप जब भी कोई ईयरबड यूज़ कर रहे हो उसके अंदर जितना ज़्यादा माइक्रोफोन होगा ना, उतनी ज़्यादा आपकी जो वॉइस होगी ना वो क्लियर तरीके से रिकॉर्ड होगी सामने वाली पार्टी के लिए। और इनफैक्ट मैंने ये तो समझ लिया कि ये जो ईयरबड है ना कॉलिंग के लिए बेस्ट है। अब एक और टेस्ट करना बनता है, नॉइस कैंसलेशन। यस, इस ईयरबड के अंदर नॉइस कैंसलेशन मोड भी देखने को मिल जाता है और इस चीज को टेस्ट करके देख लेते हैं कि कैसा एम्बिएंट नॉइस हमें देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम लोग अपना जो फैन है इसको फुल स्पीड कर देंगे और इसको पहन के फिर चेक करेंगे कि जो नॉइस कैंसलेशन है क्या वो वाकई में काम करता है। ओके, तो हमने ईयरबड पहन लिए हैं। इसके अंदर 3 मोड है नॉइस कैंसलेशन के। एक नॉर्मल मोड, डबल टैप करोगे तो नॉर्मल मोड आएगा, ईयरबड बोल देगा। वापस से डबल टैप करोगे तो नॉइस कैंसलेशन मोड में चला जाएगा, ये भी बोलेगा। और वापस से डबल टैप करोगे तो तीसरे मोड एम्बिएंट नॉइस के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए पता करते हैं, एक्सपीरियंस करके देखते हैं। तो अभी मैं नॉर्मल मोड के अंदर हूँ, तो जिस तरीके से आपका नॉर्मल दूसरे ईयरबड्स काम करते हैं वैसे ही अभी मुझे सुनाई दे रहा है। अब मैं नॉइस कैंसलेशन में शिफ्ट कर रहा हूँ, डबल टैप करना पड़ेगा। नॉइस कैंसलेशन, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, फैन की आवाज़ बहुत हद तक कम हो गई है। यानी मुझे लिटरली नहीं सुनाई दे रहा फ़ैन चालू है क्या। हाँ, हल्का सा लग रहा है फ़ैन चालू है। यस, मैंने फुल स्पीड करके रखा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ैन माइट भी 1 नंबर पे ही चालू है। इतना जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो कम हो चुका है। ओह माय गॉड, ठीक है, काम कर रहा है, अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब मैं एम्बिएंट नॉइज़ के अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ। आई डोंट नो कैसे क्या होगा। डबल टैप, एम्बिएंट नॉइज। ओ माय गॉड, आवाज़ बहुत बढ़ गई है, आवाज़ बढ़ गई है, आवाज़ बढ़ गई है। ओके, यानी कि एम्बिएंट नॉइज़ आप लोग अगर सिलेक्ट करते हो ना तो आपको जो सराउंडिंग की आवाज़ है ना वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। आई होप आप लोग कुछ रिलेट कर पा रहे हो कि किस तरीके से नॉइज़ कैंसलेशन जो है वो काम कर रहा है। तो चलिए फटाफट से इस बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिल जाती है। साथ में ये जो ईयरबड है कैसे काम करता है, इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, सारी चीज़ें पता करेंगे। और साथ में ये भी पता करेंगे कि इस ईयरबड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए थी।
वेल दोस्तों, क्रॉसबीट्स का एनिग्मा TWS ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड के अंदर सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है 1 ईयर का वारंटी कार्ड। इसके अलावा क्रॉसबीट्स का TWS ईयरबड का केस और साथ में ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको USB Type-C का केबल देखने को मिल जाता है और साथ में आपको ईयर कप्स देखने को मिल जाते हैं और एक मैनुअल भी देखने को मिल जाता है। वेल दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस ईयरबड के कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ये जो केस है इसे आप USB Type-C से चार्ज कर सकते हो, साथ में वायरलेस चार्जिंग को भी ये सपोर्ट करता है। तो अगर आपके घर पे वायरलेस चार्जर है तो आप इसे वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। साथ में यहाँ पे 13 mm का ड्राइवर देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से आपको डीप बेस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये जो ईयरबड है ये IPX4 सर्टिफाइड है। इसका मतलब उस लेवल तक का आपको डस्ट और वाटर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ 5.0 को सपोर्ट करता है। साथ में आपको यहाँ पे 6 माइक्रोफोन देखने को मिल जाते हैं और 3 टाइप के नॉइस कैंसलेशन मोड देखने को मिल जाता है। वेल दोस्तों, केस की बात करें तो कुछ इस टाइप का केस आपको देखने को मिल जाता है। केस की क्वालिटी मेरे को डिसेंट लग रही है, कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिल रही। और एक और बढ़िया काम ये किया कि यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स प्रोवाइड किए हैं तो इन हैंड फील्ड सही रहती है और करीबन एक हाथ के अंदर ये ग्रिप भी हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको USB Type-C की चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। आप इसे वायरलेसली चार्ज भी कर सकते हो। ये जो केस है पीछे लिखा हुआ है 600 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ में आता है। इसके अलावा चार्जिंग नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे फ्रंट साइड के अंदर एक लाइट देखने को मिल जाती है जो चार्जिंग करते वक्त ये लाइट अप हो जाती है। और जैसे इस केस को ओपन करते हैं यहाँ पे 2 ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं। एक काम अच्छा किया कि लेफ्ट साइड और राइट साइड की मार्किंग ऑलरेडी केस के ऊपर ही मेंशन कर दी है। इसके अलावा यहाँ पे एक रीसेट बटन भी देखने को मिल जाता है जो कि काफी यूनिक है। और एक काम केस के अंदर बहुत ही बढ़िया किया जो ज्यादातर पब्लिक को नोटिस नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये जो एरिया है ना, यस, जहाँ पे ईयरबड का ऊपर वाला हिस्सा टच होता है ये सॉफ्ट मटेरियल से बनाया गया है। एक टाइप का फोम यूज किया गया है। ये इसलिए यूज किया है ताकि जब ये जो केस बंद करते हैं तो ईयरबड का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे स्क्रैचेस ना लगे, एकदम सॉफ्ट तरीके से ये बंद हो। ओ माय गॉड, क्या लुक आ रहा है। वेल, कुछ इस टाइप के ईयरबड्स आपको देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको 3 माइक्रोफोन देखने को मिल जाते हैं, यानी कि एक ईयरबड के अंदर आपको 3 माइक्रोफोन और दूसरे ईयरबड के अंदर आपको 3 माइक्रोफोन देखने को मिल जाते हैं। इसको पहनने के बाद कुछ इस टाइप का लुक आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये टच सेंसिटिव है, यानी कि यहाँ पे आप जब आप टच करते हो ना तो ये वर्क करता है। कुछ मोड्स हैं अलग अलग टच करने के, मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा देता हूँ, पॉज करके देख लीजिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वेल दोस्तों, अब मेन साउंड की बात कर लेते हैं। इसको पहन के मैंने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी, इनफैक्ट कल भी मैंने मूवी देखी थी, आज ये वीडियो शूट करने से पहले भी मैंने एक कंप्लीट मूवी देखी, बहुत सारे सॉन्ग्स भी सुने। यहाँ पे हमें 13 mm का ड्राइवर देखने को मिल जाता है और इसकी वजह से यहाँ पे जब आप मूवीज़ देखते हो, सॉन्ग सुनते हो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और डीप बेस देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट इसका जो साउंड सिग्नेचर इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि वो इंडियन पब्लिक को भा जाता है। आप जो म्यूज़िक सुन रहे होते हो तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई चीज़ चुभ रही है। जो भी आप म्यूज़िक सुन रहे होते हो काफ़ी सॉफ्ट टच प्रोवाइड किया गया है। इनफैक्ट जो म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स है, जो वोकल्स है, उसे भी आप अलग तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हो। इसके अलावा म्यूज़िक के वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली अगर मैं कोई और ईयरबड यूज़ करता हूं तो वहाँ पे पीक वॉल्यूम जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली मैं 85% से 90% के आसपास रखता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई, मुझे अच्छी तरीके से वॉल्यूम सुनाई दे रही है। लेकिन इस ईयरबड को यूज़ करते वक्त मुझे वो जो वॉल्यूम है ना वो 100% ले जानी पड़ी, तब जाके मुझे ऐसा लगा कि भाई 100% मुझे वॉल्यूम सुनाई दे रही है। इन शॉर्ट, यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना वो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 10-15% और ज़्यादा होती तो बढ़िया रहता। वेल, इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो कंपनी के हिसाब से करीबन 3 दिन का बैटरी बैकअप ये प्रोवाइड कर देता है। ऑल्दो हमारी टेस्टिंग अभी बाकी है। वैसे आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, हम वहाँ पे बहुत ही एक्टिव है। इस प्रोडक्ट रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, कुछ भी क्वेरी है, आप हमसे चैट करना चाहते हो, बात करना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आईडी वही है, टेक देखो जी। अब पता करने की कोशिश करते हैं कि इस ईयरबड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए थी जो इसको और भी बढ़िया बना देती। सबसे पहली चीज़, अगर हम लोग चार्जिंग केस की बात करें तो चार्ज करते वक्त यहाँ पे एक लाइट आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन इस केस के अंदर कितनी बैटरी बची है वो कैसे पता चले। यानी कि नॉर्मली कोई और क्रॉसबीट का ये भी ईयरबड है, इसके अंदर जो चार्जिंग इंडिकेशन है वो आपको 3-4 लाइट के अंदर देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको वो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि एक ही लाइट है। इन शॉर्ट, अगर 3-4 लाइट होती है उससे हमें बैटरी कैपेसिटी कितनी बची है वो अगर पता चल जाता तो बहुत ही बढ़िया लगता। अभी मेरे को पता ही नहीं है कि इसके अंदर 10% बैटरी बची है या फिर 80% बैटरी बची है, तो ये जो चीज़ है ये इसके अंदर होनी चाहिए थी। सेकेंड चीज़, इसका जो वॉल्यूम है ना
ये मुझे ऐसा लगता है कि 100% बढ़िया है, लेकिन 10-15% अगर वॉल्यूम और ज़्यादा होता ना तो काफ़ी बढ़िया रहता। तो ये करीबन 2 चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर होनी चाहिए थी। क्रॉसबीट की एनिग्मा TWS ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड, जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, IPX4 सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है, 13mm का ड्राइवर देखने को मिल जाता है, टाइप C चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाता है, 6 माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, एक एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मोड देखने को मिल जाता है। इतने सारे फीचर्स के साथ में क्रॉसबीट की एनिग्मा TWS ईयरबड 5,500 रुपए के अंदर मिल जाएगा। इनॉग्रल ऑफर के अंदर 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट ये जो ईयरबड है आपको 5,000 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, वहां पे जाके आप ओपन करके चेकआउट कर सकते हो और इच्छा हो तो परचेज भी कर सकते हो। इसके अलावा इस ईयरबड से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, कुछ भी कंफ्यूजन है, आप हमें नीचे कमेंट भी कर सकते हो। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो इस ईयरबड से रिलेटेड। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर थोड़े भी चेंजेस ला रहे हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेक देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।